क्या आपकी आत्मा भी एक बोझ उठाए घूम रही है? वो बोझ जिसे आप कई जन्मों से साथ ढो रहे हैं? आज के अगले कुछ पल, अगर आप पूरी तरह समर्पित होकर सुनेंगे, तो हो सकता है वही बोझ हवा में घुल जाए, क्योंकि जिन विचारों ने आपका दम घोंट रखा है, वही आपकी मुक्ति का कारण बनने वाले हैं। इस यात्रा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बातें सिर्फ समझने की नहीं, अनुभव करने की हैं। आइए शुरुआत करते हैं उस मूल बिंदु से जहां सब कुछ शुरू हुआ। आपने कभी सोचा, जब हम इस धरती पर आते हैं तो किसी अतीत का कोई भार नहीं लाते, ना कोई डर, ना कोई पछतावा, सिर्फ एक निर्मल शुद्ध चेतना। और फिर धीरे धीरे हम अपने ऊपर अनगिनत परतें चढ़ा लेते हैं, ऐसी परतें जो हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या था। हम उस पक्षी की तरह हो जाते हैं जो अपने पंख होने के बावजूद केवल इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि उसे लगता है आकाश उसका नहीं है। एक सवाल आपसे, जिन चीजों का आप बोझ उठा रहे हैं, क्या वे सचमुच आपकी हैं, या फिर आप सिर्फ उन्हें अपना मानकर चल रहे हैं? देखिए, यह सृष्टि जिसने आपको जन्म दिया, वह हर तारे को टिकाए रखती है, हर फूल को खिलाती है। क्या वह आपके भार को नहीं संभाल सकती? यह विश्वास ही नहीं करना कि एक बड़ी शक्ति आपकी देखभाल कर रही है, यही सबसे बड़ा अहंकार है। हम सोचते हैं कि हमें ही हर समस्या सुलझानी है, हर जिम्मेदारी निभानी है, और इसी सोच में हम डूब जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक आपके हाथ भरे रहेंगे, आप कुछ नया पकड़ ही नहीं सकते। जब तक आपका मन चिंताओं से भरा रहेगा, नई शांति वहां प्रवेश कैसे करेगी? आपने कितनी बार महसूस किया है कि आपकी सारी कोशिशों के बावजूद चीजें नहीं बदलती? शायद इसलिए क्योंकि आपने छोड़ना नहीं सीखा। आपने उस अदृश्य सहयोगी पर भरोसा नहीं किया जो आपसे कहीं अधिक विशाल और जानकार है। अब कोई कह सकता है, ये सब दार्शनिक बातें हैं, वास्तविक जीवन में कौन संभालता है? तो मैं पूछता हूं, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब कौन आपके शरीर की प्रक्रियाओं को चलाता है? जब आप निराश होते हैं, तब कौन एक नया सूरज उगाता है और आपको दूसरा मौका देता है? अगर वह इतना कुछ संभाल सकता है, तो आपकी एक छोटी सी इच्छा, एक पीड़ा, उसके लिए क्या मुश्किल होगी? भरोसा करना एक कला है, और यह कला सीखने के लिए आपको पहला कदम उठाना होगा, अपने भार को उसकी गोद में रख देना। यह ब्रह्मांड का सीधा सा नियम है, जो आप ढीला छोड़ देते हैं, वह आपको वापस सौंप देता है। जो आप जकड़ कर रखते हैं, वह आपसे दूर हो जाता है। आपका छोड़ना ही ब्रह्मांड के लिए जगह बनाना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सही दिशा में बहे, तो पहले इस भ्रम को त्यागिए कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। स्वीकार कीजिए कि आप हर समस्या का हल नहीं जानते, लेकिन जिस चेतना ने आपको रचा, उसने हर समाधान पहले से तैयार रखा है। आपका काम सिर्फ इतना है, अपने कंधों का वजन उतारकर उसे सौंप देना। बस इतना कहना है, मैंने अपनी ओर से जो करना था, किया। अब यह तुम्हारा है। मैं विश्वास के साथ प्रतीक्षा करता हूं। यही वे शब्द हैं जो आपके भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य जगा देंगे, एक ऐसी ढाल बना देंगे जिससे कोई भी दुख आपको सीधे छू नहीं पाएगा। और फिर आप देखेंगे, जिन समस्याओं के लिए आप रातें जाग रहे थे, वे अपने आप सुलझने लगेंगी, मानो कोई अदृश्य मार्गदर्शक आपके लिए रास्ता साफ कर रहा हो। याद रखिए, चिंता कभी भी आपके भविष्य को बेहतर नहीं बनाती, वह सिर्फ आपके वर्तमान को बर्बाद करती है। लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश रहता है। उनके आसपास एक शांति की परत होती है, क्योंकि वे जानते हैं उनका भार अब उनका अकेला नहीं है। तो अब आप चुनाव करें। क्या आप उनमें शामिल होना चाहते हैं जो हल्के होकर चलते हैं, या उनमें जो अपनी ही बुनाई में उलझे रहते हैं? फैसला आपका है। जो हर वजन को खुद सहने की जिद करते हैं, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। आज से, इस पल से, यह विश्वास कीजिए, आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हर कठिनाई, हर मोड़ एक कड़ी है उस कहानी की जो आपके लिए लिखी जा रही है।
और जब आप सब कुछ सौंप देंगे, तो वह कहानी और भी सुंदर बन जाएगी। कल्पना कीजिए, आप आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर से कहते हैं, अब सब तुम्हारा। और तभी आपके सीने पर पड़ा हर पत्थर हल्का हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक ऐसा सत्य है जिसे महसूस करने के लिए आपको केवल विश्वास करना है। अगर आप अब तक यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। नीचे जाकर एक प्यार सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइए कि कौन सी बात आपके दिल के सबसे करीब लगी। और अगर लगे कि यह संदेश किसी और के जीवन को भी हल्का कर सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। और हाँ, ध्यान वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। आपका एक छोटा सा इशारा किसी की रात को रोशन कर सकता है। अब एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका बोझ अब आपका नहीं रहा। सब कुछ उस सर्वव्यापी चेतना के हवाले है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई से थक जाता है, तो दो रास्ते बचते हैं। या तो उसी अंधेरे में भटकता रहे, या फिर अपना सब कुछ उस विश्वास के आकाश में छोड़ दे। और जिसने एक बार इस हल्केपन का स्वाद चख लिया, वह फिर कभी उस पुराने बोझ की ओर नहीं देखता। सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब एक बंद दरवाजे के बगल में एक नई खिड़की खुल गई? क्या कभी कोई सहारा तब आया जब आप पूरी तरह टूट चुके थे? ये संयोग नहीं, उसी चेतना के सूक्ष्म संकेत हैं। वह हमेशा आपको देख रही है, बस आपकी ओर से एक आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रही है। सच तो यह है, चिंता करना यह मान लेना है कि आपसे बेहतर कोई और नहीं है, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है। आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और फिर परिणाम को उस पर छोड़ देना है। जैसे एक बीज बोने के बाद आप उसे बार बार खोदकर नहीं देखते। आप विश्वास करते हैं कि अंकुर फूटेगा। आपका विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। कई बार हम अपनी ही रची हुई भूल भुलैया में इतने फंस जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता दिखता ही नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं, बस अब और नहीं, तब आप अपने मन के सभी द्वार खोल देते हैं। उस खाली जगह में नई रोशनी प्रवेश करती है। यदि आप किसी वस्तु को बहुत कसकर पकड़े रहेंगे, तो क्या आप कुछ नया ले पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही, जब तक आप अपने दुख और चिंता को जकड़े रहेंगे, नया आनंद आप तक कैसे पहुंचेगा? कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति छोड़ देने में होती है। एक बच्चे को देखिए, वह पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर होता है। वैसा ही निश्चल भरोसा। अब कोई पूछे, अगर हम चिंता नहीं करेंगे, तो तैयारी कैसे करेंगे? सुनिए, तैयारी और चिंता दो अलग चीजें हैं। तैयारी आपका कर्तव्य है, चिंता विश्वास की कमी का संकेत। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और फिर शांति से खड़े हो जाओ। और जो लोग पूछते हैं कि अगर मैंने छोड़ दिया और उसने संभाला नहीं, तो उनसे मेरा सवाल है, जिसने आपको अब तक के हर पल संभाला, क्या वह अचानक आपको भूल जाएगा? क्या आपको लगता है उसकी योजना में आपको आधे रास्ते में छोड़ना शामिल है? नहीं, वह हर पल आपको थामे हुए है। बस आपको अपनी दृष्टि बदलनी है। और जब आप यह देखना सीख जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि आपके जीवन का हर पल, हर आघात, हर प्रतीक्षा सही था। उसने आपको वही बनाया जो आप आज हैं, और जो अब होगा, वह भी सही होगा। जैसे ही आप अपने बोझ से हाथ हटाते हैं, आपके हाथ खाली हो जाते हैं, और खाली हाथ ही नए उपहार ग्रहण कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी हर सांस गिनी जाती है, आपकी हर रात देखी जाती है। आप अकेले महसूस कर सकते हैं, लेकिन अकेले हैं नहीं। आज रात सोने से पहले बस एक बार अपने भीतर कहिए, सब तुम्हारा। मेरा डर, मेरी आशा, मेरे प्रयास, मेरे आंसू, सब तुम्हारा। अब मैं बस देखूंगा तुम मुझे कहां ले चलते हो। विश्वास कीजिए, यही वह क्षण है जब एक अद्भुत हल्कापन आपके भीतर उतरता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब कोई और भी आपके साथ चल रहा है। अब एक पल रुकिए, एक सांस लीजिए और स्वयं को महसूस कीजिए।
वे सारी चीजें जिनके लिए आप व्याकुल थे, अब वे बोझ नहीं रहीं। अब वे केवल विश्वास का एक हिस्सा हैं। और जब आप विश्वास करते हैं, तो समस्त सृष्टि आपकी ओर मुस्कुराती है। इस यात्रा का सबसे सुंदर भाग वह है जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। तब आप अपने भीतर एक शांति का सागर अनुभव करते हैं, जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। मानो एक अनदेखी शक्ति ने आपके मस्तक को स्पर्श कर दिया हो और सारी उथल-पुथल शांत हो गई हो। यही वह अनुभव है जब आप जान जाते हैं, आप कभी अकेले नहीं थे, ना ही कभी होंगे। हर सांस के साथ एक हाथ आपका सहारा बना हुआ था। ब्रह्मांड का नियम सरल है। आप जितना उतारेंगे, उतना हल्का हो जाएंगे। आप जितनी जगह खाली करेंगे, उतना ही भरा जाएगा। आपको कल का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कल उसके हाथ में है। आपको पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि आप समझते हैं कि जो हुआ, वह होना ही था। क्या आपने कभी देखा है कि एक नदी चट्टानों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है और अंततः सागर तक पहुंच जाती है? क्यों? क्योंकि वह जानती है, अवरोध उसके पथ का अंत नहीं है। उसी प्रकार आपके लिए भी रास्ता सदैव मिलेगा। अब एक बार फिर अपने भीतर झांकिए। वह भारीपन कहाँ है? वह बेचैनी कहाँ गई? सीने की वह गांठ क्यों खुल गई? क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया, क्योंकि आपने कह दिया, अब सब तुम्हारा। आज से हर दिन थोड़ा सुगम लगेगा, हर रात गहरी नींद लाएगी, हर सुबह नई संभावनाएं लेकर आएगी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप विश्वास के साथ चल रहे हैं। तो अब इसी क्षण अपने दोनों हाथ खोलिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे हृदय से कहिए, अब सब तुम्हारा। मेरे आंसू, मेरी मुस्कान, मेरा भय, मेरा परिश्रम, मेरी आकांक्षाएं, सब तुम्हारा। जो होगा श्रेयस्कर होगा और आप देखेंगे आपकी आत्मा मुस्कुरा उठेगी, क्योंकि उसे वह मिल गया जिसकी तलाश जन्मों जन्मों से थी। अटूट विश्वास। दोस्तों, यह संदेश आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे मिला। अगर आपकी आंखों में एक बूंद भी नमी आई है या दिल का भार एक कण भी हल्का हुआ है, तो मेरा प्रयास सफल हुआ। अब ध्यान वॉइस पर आपका स्वागत है। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कोई दीप जलाया है, तो कमेंट में जरूर बताइए और इसे उन तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज्योति की आवश्यकता है। धन्यवाद और शांति बनी रहे।